क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी की बातों में आकर वही करने लगे जो आप करना ही नहीं चाहते थे? क्या कभी किसी ने आपको इतना दोषी महसूस कराया कि गलती उसकी थी, लेकिन माफी आपने मांगी? अगर आपका जवाब हां है, तो हो सकता है कि आपने मानसिक हेरफेर का सामना किया हो। आज हम जानेंगे कि लोग हमारे मन को कैसे प्रभावित करते हैं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, हम अपनी सोच, अपने निर्णय और अपने आत्मविश्वास की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस रोचक और आंखें खोल देने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। मनुष्य का सबसे शक्तिशाली हथियार उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसका मन है। जब कोई आपके मन को प्रभावित कर लेता है, तो उसे आपको नियंत्रित करने के लिए जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ती। आज की किताब डार्क साइकोलॉजी, जिसे लिखा है रिचर्ड कैंपबेल ने, इस किताब में हम समझेंगे कि मानसिक हेरफेर किन रूपों में हमारे जीवन में आता है, लोग इसका उपयोग क्यों करते हैं, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इससे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। याद रखिए, जानकारी डर पैदा नहीं करती, जानकारी सुरक्षा देती है। अध्याय 1, मानसिक हेरफेर की शुरुआत कहां से होती है। कल्पना कीजिए, आप किसी नए कार्यस्थल पर पहुंचे हैं। वहां एक व्यक्ति है जो पहली ही मुलाकात में आपका बहुत आदर करता है। वो आपकी हर बात ध्यान से सुनता है, आपकी छोटी छोटी सफलताओं की प्रशंसा करता है। आपको लगता है कि आपको एक सच्चा मित्र मिल गया है। दिन बीतते हैं, अब वो व्यक्ति आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी कमजोरियां, आपकी परेशानियां और आपके सपनों तक को जान चुका है। फिर एक दिन वो आपसे एक छोटा सा आग्रह करता है। आप बिना अधिक सोचे उसकी सहायता कर देते हैं। कुछ समय बाद वो थोड़ा बड़ा आग्रह करता है। इस बार भी आप मना नहीं कर पाते। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आप ऐसे काम भी करने लगे हैं जिन्हें करने की इच्छा कभी आपकी थी ही नहीं। यहीं से मानसिक हेरफेर की शुरुआत होती है। सच तो यह है कि मानसिक हेरफेर कभी अचानक नहीं होता। ये एक बीज की तरह होता है। पहले उसे विश्वास की मिट्टी मिलती है, फिर भावनाओं का पानी मिलता है, और धीरे धीरे वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसकी अपनी सोच कहां समाप्त हुई और दूसरे का प्रभाव कहां से शुरू हुआ। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति किसी पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन वो बिना समझे किसी पर पूरा विश्वास भी नहीं करता। अब एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बार आपसे कहता है, तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। पहली बार यह सुनकर आपको अच्छा लगता है, दूसरी बार भी अच्छा लगता है, लेकिन यदि यही बात बार बार केवल इसलिए कही जाए कि आप हर बार उसकी इच्छा पूरी कर दें, तब ये केवल प्रशंसा नहीं रहती, बल्कि आपके निर्णयों को प्रभावित करने का एक साधन बन जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर प्रशंसा के पीछे कोई छिपा हुआ उद्देश्य होता है। दुनिया में बहुत से लोग सच्चे मन से भी सम्मान और प्रेम देते हैं, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि हम केवल शब्दों को नहीं, बल्कि व्यवहार को भी देखें। यदि किसी व्यक्ति के शब्द और उसके कर्म एक जैसे हैं, तो विश्वास धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से बनता है। लेकिन यदि उसके शब्द मधुर हों और उसके कर्म बार बार आपको असहज कर दें, तो वहां सावधान हो जाना चाहिए। एक और बात समझना बहुत आवश्यक है। मानसिक हेरफेर करने वाला व्यक्ति अक्सर आपकी सबसे अच्छी विशेषता को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। यदि आप दयालु हैं, तो वो आपकी दया का लाभ उठाने का प्रयास करेगा। यदि आप सबको खुश रखने वाले व्यक्ति हैं, तो वो आपकी इसी आदत का उपयोग करेगा। यदि आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, तो वो बार बार स्वयं को असहाय दिखाकर आपसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाने की कोशिश करेगा। इसलिए समस्या आपकी अच्छाई नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब आपकी अच्छाई के साथ आपकी समझ सो जाती है। याद रखिए, भलाई और भोलेपन में बहुत बड़ा अंतर होता है। भला व्यक्ति सहायता करता है, लेकिन अपनी सीमाओं को भी पहचानता है। भोला व्यक्ति सहायता करते करते स्वयं को ही भूल जाता है, और यही वो क्षण होता है
जहां से मानसिक हेरफेर करने वाले लोगों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है, इसकी पहचान कैसे करें? पहचान बहुत सरल है। जब भी कोई व्यक्ति आपको बार बार जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव दे, जब भी कोई व्यक्ति केवल आपकी भावनाओं का सहारा लेकर आपकी इच्छा बदलने की कोशिश करे, जब भी आपको किसी बातचीत के बाद भीतर से बेचैनी महसूस हो, या जब आपको लगे कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल किसी को नाराज होने से बचाने के लिए निर्णय ले रहे हैं, तो एक क्षण रुक जाइए। अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह निर्णय वास्तव में मेरा अपना है? यदि इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। थोड़ा समय लीजिए, शांत होकर सोचिए, क्योंकि जो निर्णय शांति में लिया जाता है वो अक्सर सही होता है, और जो निर्णय दबाव में लिया जाता है उसका पछतावा बहुत लंबे समय तक साथ रहता है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी स्वतंत्र सोच का सम्मान करता है वो आपको सोचने का समय भी देता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल आपको नियंत्रित करना चाहता है वो हमेशा जल्दबाजी पैदा करेगा। इसलिए अपने मन की रक्षा कीजिए, विश्वास कीजिए लेकिन समझदारी के साथ, सहायता कीजिए लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सोच का अधिकार कभी भी किसी दूसरे के हाथों में मत दीजिए। यही मानसिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है, और यही मानसिक हेरफेर से बचने का सबसे प्रभावी उपाय भी है। अध्याय 2, भावनाओं के माध्यम से नियंत्रण। मनुष्य केवल विचारों से नहीं चलता, उसके हर निर्णय के पीछे उसकी भावनाएं भी होती है। प्रेम, भय, दया, अपराध बोध, सम्मान और अपनापन, यही वे भावनाएं हैं जो हमारे जीवन को सुंदर भी बनाती है। और यदि हम सावधान न रहें तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। कल्पना कीजिए, एक युवक अपने परिवार और मित्रों का बहुत ध्यान रखता है। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। यदि कोई उससे सहायता मांगे तो वो अपनी सुविधा छोड़कर भी उसके लिए खड़ा हो जाता है। एक दिन उसका एक परिचित उससे कहता है, यदि तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो मेरी ये बात मान लो। युवक के मन में तुरंत एक विचार आता है, यदि मैंने मना कर दिया तो सामने वाला दुखी हो जाएगा। बस यहीं से उसके निर्णय का आधार बदल जाता है। अब वो सही और गलत के आधार पर नहीं सोच रहा, वो केवल सामने वाले की भावना के आधार पर निर्णय ले रहा है। यही वो स्थान है जहां भावनाओं के माध्यम से नियंत्रण प्रारंभ होता है। ध्यान रखिए, सच्चा स्नेह कभी दबाव नहीं बनाता। सच्चा अपनापन कभी आपकी स्वतंत्र इच्छा को नहीं छीनता। जो व्यक्ति वास्तव में आपका सम्मान करता है वो आपके नहीं कहने के अधिकार का भी सम्मान करेगा। लेकिन जो केवल अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है वो आपकी भावनाओं को ही आपके विरुद्ध प्रयोग करेगा। कभी वो आपको दोषी महसूस कराएगा, कभी वो स्वयं को अत्यंत असहाय दिखाएगा, कभी वो ये विश्वास दिलाएगा कि यदि आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप अच्छे मनुष्य नहीं हैं। धीरे धीरे आप हर निर्णय से पहले स्वयं से ये पूछना छोड़ देंगे कि क्या ये उचित है, और केवल ये सोचेंगे, यदि मैंने मना किया तो सामने वाला क्या सोचेगा। यहीं से मन की स्वतंत्रता कम होने लगती है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक गांव में एक किसान था। उसके पास एक बैल था जो बहुत बलवान था। किसान उसे कभी रस्सी से नहीं बांधता था, वो केवल उसके गले में एक हल्की सी घंटी बांध देता था। बैल जहां भी जाता घंटी की आवाज उसके साथ रहती। धीरे धीरे बैल को ये आदत हो गई कि घंटी की आवाज ही उसका मार्ग तय करती है। एक दिन घंटी किसी दूसरे पशु के गले में बांध दी गई। बैल बिना सोचे उसी के पीछे चल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दिशा स्वयं तय करना छोड़ दिया था। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि हम हर बार केवल दूसरों की भावनाओं के अनुसार निर्णय लेने लगे तो धीरे धीरे अपनी ही इच्छा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का सहारा लेकर आपसे कोई निर्णय करवाना चाहे, एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह निर्णय उचित है?
क्या मैं ये निर्णय अपनी इच्छा से ले रहा हूं? और यदि सामने वाला मुझ पर भावनात्मक दबाव न डालता, तभी क्या मैं यही निर्णय लेता? यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देना ही बुद्धिमानी है। याद रखिए, दयालु होना बहुत सुंदर गुण है, लेकिन दयालु होने का अर्थ ये नहीं कि कोई भी आपकी भावनाओं का उपयोग करके आपके निर्णयों को नियंत्रित करे। अपने हृदय को कोमल रखिए, लेकिन अपने विवेक को सदैव जागृत रखिए, क्योंकि जब भावना और विवेक साथ चलते हैं, तभी मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होकर जीवन जीता है। अध्याय 3, झूठ, भ्रम और आत्मविश्वास पर हमला। कल्पना कीजिए, आपने अपनी आंखों से एक घटना देखी है। आपको पूरा विश्वास है कि जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बार बार आपसे कहता है, तुमने ठीक से देखा ही नहीं। तुम्हें हमेशा गलतफहमी हो जाती है। तुम्हारी याद रखने की शक्ति पहले जैसी नहीं रही। पहली बार आप उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, दूसरी बार भी अपने अनुभव पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जब यही बातें बार बार दोहराई जाती है, तो धीरे धीरे आपके मन में एक छोटा सा संदेह जन्म लेने लगता है, शायद सचमुच गलती मेरी ही हो। यहीं से सबसे खतरनाक मानसिक आक्रमण आरंभ होता है, जब किसी व्यक्ति का अपनी ही समझ पर विश्वास डगमगाने लगे, तो उसका निर्णय लेना भी कठिन हो जाता है। फिर वो हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगता है, और जो व्यक्ति अपनी सोच पर भरोसा खो देता है, उसे दिशा देना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग सच को बदलने की नहीं, बल्कि आपके विश्वास को बदलने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गुरु अपने शिष्य को जंगल में लेकर गए। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, देखो, आज आकाश कितना निर्मल है। शिष्य ने मुस्कुराकर सहमति जताई। तभी वहां कुछ लोग आए और बोले, नहीं, आज तो आकाश धुंधला है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? शिष्य ने फिर आकाश की ओर देखा। उसे वही निर्मल आकाश दिखाई दे रहा था। लेकिन जब एक एक करके कई लोगों ने वही बात दोहराई, तो उसके मन में संदेह पैदा हो गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, सत्य हमेशा बहुमत से तय नहीं होता। यदि तुम्हारी आंखें स्पष्ट देख रही हैं, तो केवल लोगों की संख्या देखकर अपनी समझ मत बदलो। जीवन में भी यही बात लागू होती है। हर बार जब कोई आपकी बात को बिना कारण गलत सिद्ध करने लगे, आपकी स्मृति पर प्रश्न उठाए या आपके हर निर्णय का उपहास उड़ाए, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आत्मविश्वास पर सबसे गहरा प्रहार तलवार से नहीं, शब्दों से होता है। एक और बात समझना आवश्यक है, आत्मविश्वास अचानक नहीं टूटता, ये धीरे धीरे कमजोर होता है। पहले व्यक्ति आपकी छोटी सी भूल को बड़ा बनाता है, फिर आपकी हर सफलता को संयोग कहता है, और आपकी हर असफलता को आपकी पहचान बना देता है। यदि आप बार बार ऐसी बातें सुनते रहें, तो एक समय ऐसा आता है जब सामने वाला कुछ कहे बिना भी आप स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। यही मानसिक पराजय है, लेकिन इससे बचने का मार्ग भी उतना ही सरल है। अपने अनुभवों का सम्मान कीजिए, तथ्यों को याद रखिए, महत्वपूर्ण बातों को लिखने की आदत डालिए, और सबसे बढ़कर अपने बारे में अपनी राय किसी दूसरे के शब्दों पर मत बनाइए। लोग आपको जैसा देखना चाहते हैं वैसा बताने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में कौन हैं, इसका निर्णय केवल आपका चरित्र, आपके कर्म और आपका अनुभव कर सकता है। याद रखिए, जिस व्यक्ति को अपने सत्य पर विश्वास होता है, उसे भ्रमित करना कठिन हो जाता है, और जिसका आत्मविश्वास जागृत रहता है, उसके मन पर किसी और का अधिकार नहीं चल सकता। इसलिए अपने मन की आवाज को सुनिए, अपने अनुभवों का सम्मान कीजिए, और अपने आत्मविश्वास को कभी भी किसी और की राय का कैदी मत बनने दीजिए। अध्याय 4, मजबूत सीमाएं ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कल्पना कीजिए, आपके घर का मुख्य द्वार हमेशा खुला रहता है। जो चाहे जब चाहे बिना पूछे भीतर आ जाए। कोई आपकी वस्तुएं उठा ले, कोई आपके विश्राम में बाधा डाल दे, कोई आपके घर का नियम बदल दे। कुछ ही दिनों में आपका अपना घर भी
आपको सुरक्षित नहीं लगेगा। अब जरा यही बात अपने जीवन पर लागू करके देखिए। यदि आपके समय की कोई सीमा नहीं, यदि आपकी भावनाओं की कोई सीमा नहीं, यदि आपकी सहनशीलता की कोई सीमा नहीं, तो धीरे धीरे लोग ये मानने लगते हैं कि उन्हें आपके जीवन में बिना अनुमति प्रवेश करने का अधिकार है। यही कारण है कि जीवन में सीमाएं बनाना कठोरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का सबसे सुंदर रूप है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि उन्होंने किसी बात के लिए मना कर दिया तो लोग उन्हें बुरा समझेंगे, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जो लोग आपके निर्णयों का सम्मान करते हैं, वे आपके हाँ के साथ साथ आपके नहीं का भी सम्मान करेंगे। और जो केवल अपना लाभ चाहते हैं, वे आपके हर नहीं से असहज हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी पहचान है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक माली ने अपने बगीचे के चारों ओर एक छोटी सी बाड़ बना दी। लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने पौधों पर भरोसा नहीं है? माली मुस्कुराया और बोला, भरोसा पौधों पर नहीं, उनकी रक्षा पर होता है। यदि बाढ़ न हो तो कोई भी अनजाने में इन्हें कुचल सकता है। हमारा मन भी उस बगीचे की तरह है। हमारे विचार, हमारा समय, हमारी शांति और हमारा आत्मसम्मान, ये सब उस बगीचे के पौधे हैं। यदि इनके चारों ओर स्वस्थ सीमाएं नहीं होंगी तो कोई न कोई अनजाने में या जानबूझकर उन्हें चोट पहुंचाएगा। सीमाएं बनाने का अर्थ किसी से दूरी बनाना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप ये स्पष्ट कर दें कि आपके जीवन में क्या स्वीकार है और क्या स्वीकार नहीं। यदि कोई बार बार आपका समय बिना कारण लेता है तो विनम्रता से कहिए कि इस समय आप उपलब्ध नहीं हैं। यदि कोई आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है तो शांत स्वर में कहिए कि इस प्रकार का व्यवहार आपको स्वीकार नहीं है। यदि कोई बार बार आपकी इच्छा के विरुद्ध निर्णय थोपने का प्रयास करता है तो स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखिए। याद रखिए, स्पष्टता से कही गई बात संबंधों को कमजोर नहीं करती, बल्कि उन्हें ईमानदार बनाती है। एक और बात कभी मत भूलिए, जिस व्यक्ति को स्वयं का सम्मान होता है, उसी का सम्मान संसार भी करना सीखता है। यदि आप हर बार अपनी सुविधा छोड़ देंगे, हर बार अपने मन की बात दबा देंगे और हर बार केवल दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे, तो लोग धीरे धीरे इसे आपका स्वभाव नहीं बल्कि आपकी मजबूरी समझने लगेंगे। इसलिए अपने भीतर ये साहस विकसित कीजिए कि जहां आवश्यक हो वहां विनम्रता के साथ नहीं कहा जा सके, क्योंकि हर नहीं किसी संबंध का अंत नहीं होता। कई बार वही आपके आत्मसम्मान की शुरुआत होता है। याद रखिए, जिस प्रकार किसी घर की रक्षा उसके मजबूत द्वार करते हैं, उसी प्रकार आपके जीवन की रक्षा आपकी स्पष्ट सीमाएं करती है। अपने हृदय को प्रेम से भरिए, अपने व्यवहार को विनम्र रखिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्वस्थ सीमाएं अवश्य बनाइए। यही मानसिक शक्ति की पहचान है और यही आपको किसी भी प्रकार के मानसिक हेरफेर से सुरक्षित रखने वाली सबसे मजबूत ढाल है। अध्याय 5, मानसिक रूप से अटूट कैसे बने। अब तक हमने समझा कि कुछ लोग विश्वास जीतकर हमारे मन तक पहुंचते हैं, कुछ हमारी भावनाओं का सहारा लेकर हमारे निर्णय बदलने की कोशिश करते हैं और कुछ हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करके हमें अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने मन को इतना मजबूत बना सके कि कोई भी हमें आसानी से विचलित न कर सके? उत्तर है हाँ, और उसकी शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है। कल्पना कीजिए, एक विशाल पर्वत है, उस पर हर दिन तेज हवाएं चलती है, कभी वर्षा होती है, कभी धूप पड़ती है, कभी आंधी आती है, लेकिन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति उसकी ऊंचाई में नहीं, उसकी गहरी नींव में होती है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। जिसकी नींव मजबूत होती है उसे परिस्थितियां डिगा तो सकती है, लेकिन गिरा नहीं सकती। सबसे पहले अपने आप को जानिए। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताइए। अपने मन से पूछिए, आज मुझे किस बात ने प्रसन्न किया, किस बात ने मुझे दुखी किया।
और मैंने कौन सा निर्णय केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए लिया। जब आप स्वयं को समझना शुरू कर देते हैं, तब दूसरे लोगों के लिए आपको भ्रमित करना कठिन हो जाता है। दूसरी बात, निर्णय लेने में जल्दबाजी मत कीजिए। जो व्यक्ति आपको तुरंत उत्तर देने के लिए दबाव डालता है, वो अक्सर चाहता है कि आप सोचने का अवसर ही न पाए। याद रखिए, विचार करके लिया गया निर्णय शक्ति देता है और दबाव में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप देता है। तीसरी बात, अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दीजिए जो आपकी स्वतंत्र सोच का सम्मान करते हों। सच्चा साथी वो नहीं जो हर बात पर आपसे सहमत हो। सच्चा साथी वो है जो आपको सोचने, समझने और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे। ऐसे लोगों का साथ मन को स्थिर बनाता है। चौथी बात, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। यदि आपका सम्मान केवल लोगों की प्रशंसा पर टिका होगा, तो उनकी आलोचना आपको भीतर तक तोड़ देगी। लेकिन यदि आपका सम्मान आपके चरित्र, आपके प्रयास और आपके मूल्यों पर आधारित होगा, तो संसार की कोई भी नकारात्मक बात आपको अधिक देर तक विचलित नहीं कर पाएगी। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक वृद्ध साधक नदी के किनारे बैठा था। उसके पास एक युवक आया और बोला, लोग मेरी आलोचना करते हैं, मैं बहुत दुखी हूं। साधक ने नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, नदी अपने मार्ग पर बहती रहती है। कोई उसमें फूल डालता है, कोई पत्थर फेंकता है, लेकिन नदी अपना बहना नहीं छोड़ती। युवक मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो लोगों के शब्द रास्ता नहीं बदल सकते। जीवन भी हमें यही सिखाता है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा, कोई आपको समझेगा और कोई आपको गलत समझेगा। यदि आप हर आवाज के पीछे भागेंगे तो अपनी ही आवाज सुनना भूल जाएंगे। इसलिए अपने भीतर एक ऐसा शांत स्थान बनाइए जहां आपके निर्णय आपके विवेक से निकले, आपका साहस आपके मूल्यों से जन्म ले और आपका आत्मविश्वास किसी दूसरे की स्वीकृति पर नहीं, बल्कि आपकी सच्चाई पर आधारित हो। याद रखिए, मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति वो नहीं होता जिसे कभी कठिनाई नहीं मिलती। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति वो होता है जो हर अनुभव से सीखता है, हर चुनौती के बाद और अधिक परिपक्व बनता है और किसी भी परिस्थिति में अपने मन का अधिकार किसी दूसरे को नहीं सौंपता। यही सच्ची मानसिक शक्ति है। और जब ये शक्ति आपके भीतर जाग जाती है, तब संसार की कोई भी चाल, कोई भी भ्रम और कोई भी मानसिक दबाव आपकी स्वतंत्र सोच को बांध नहीं सकता। क्योंकि सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, अपने मन पर अधिकार पाने की होती है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप उन लोगों में हैं जो केवल सुनना नहीं चाहते, बल्कि सीखकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। अब तक हमने जाना कि मानसिक हेरफेर कैसे काम करता है, लोग हमारी भावनाओं और आत्मविश्वास को कैसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और हम अपनी सोच की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अब समय है कुछ ऐसे प्रेरणादायक विचारों और जीवन बदलने वाले पाठों का, जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाएं तो कोई भी व्यक्ति आसानी से आपके मन और निर्णयों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। नंबर 1, द स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड इज द वन दैट कैनॉट बी कंट्रोल्ड। इसका अर्थ है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन या शक्ति हो। सबसे शक्तिशाली वह है जो अपने विचारों और निर्णयों का स्वामी स्वयं हो। यदि आप स्वयं सोचते हैं और समझकर निर्णय लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। नंबर 2, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। जब तक हमें यह पता ही नहीं होता कि कोई हमारे मन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तब तक हम उससे बच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही जागरूकता आती है, स्वतंत्रता की शुरुआत हो जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में सजग रहना सीखिए। नंबर 3, नेवर ट्रेड योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर समवन्स अप्रूवल। दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपने आत्मसम्मान का त्याग कभी मत कीजिए। जो संबंध आपके सम्मान की कीमत पर टिके हों,
वे लंबे समय तक सुख नहीं दे सकते। सम्मान सबसे पहले स्वयं को दीजिए। नंबर 4, काम थिंकिंग डिफीट्स इमोशनल प्रेशर। जब कोई व्यक्ति आपको भावनाओं के दबाव में निर्णय लेने के लिए मजबूर करे, तब तुरंत उत्तर मत दीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर सही होता है। धैर्य कई गलतियों से बचा लेता है। नंबर 5, क्लियर बाउंड्रीज प्रोटेक्ट अ पीसफुल लाइफ। स्पष्ट सीमाएं जीवन को कठिन नहीं बनाती, बल्कि सुरक्षित बनाती है। जब लोग जानते हैं कि आप किन बातों को स्वीकार करेंगे और किन्हें नहीं, तब वे आपके समय, आपकी भावनाओं और आपके सम्मान का अधिक आदर करते हैं। जीवन बदलने वाले 5 पाठ 1। हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले थोड़ा समय लीजिए। यदि कोई तुरंत उत्तर मांगे तो स्वयं को सोचने का अवसर दीजिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर दबाव का परिणाम होता है, जबकि सोच समझ कर लिया गया निर्णय आत्मविश्वास का परिणाम होता है। पाठ 2, अपनी भावनाओं को पहचानने की आदत डालिए। जब भी आपको अपराध बोध, डर या अत्यधिक दबाव महसूस हो, स्वयं से पूछिए, क्या यह भावना स्वाभाविक है या कोई इसका उपयोग करके मेरे निर्णय को प्रभावित कर रहा है? यही छोटा सा प्रश्न आपको कई गलत निर्णयों से बचा सकता है। पाठ 3, विनम्रता के साथ नहीं कहना सीखिए। हर अनुरोध स्वीकार करना आपकी अच्छाई नहीं, बल्कि आपकी थकान का कारण बन सकता है। जहां आवश्यक हो, सम्मानपूर्वक मना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी की सहायता करना। पाठ 4, अपने आत्मविश्वास का आधार स्वयं बनाइए। दूसरों की प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन अपना मूल्य केवल उसी पर मत टिकाइए। अपने प्रयास, अपने चरित्र और अपने सिद्धांतों को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाइए। यही स्थायी आत्मविश्वास देता है। पाठ 5, प्रतिदिन आत्मचिंतन कीजिए। दिन समाप्त होने से पहले केवल 5 मिनट स्वयं के साथ बैठिए। सोचिए कि आज आपने कौन से निर्णय अपनी समझ से लिए और कहां आप केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए झुक गए। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत बना देगी। याद रखिए, दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी सोच, अपने निर्णय और अपने चरित्र को मजबूत बनाना पूरी तरह हमारे हाथ में है। जिस दिन आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, उसी दिन से कोई भी व्यक्ति आपके जीवन का संचालक नहीं रह जाता। अब हम इस पूरी प्रस्तुति के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए इस पूरी यात्रा का सार बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। हमने जाना कि मानसिक हेरफेर हमेशा जोर जबरदस्ती से नहीं होता। कई बार ये विश्वास, भावनाओं, भ्रम और हमारे आत्मविश्वास के माध्यम से धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन हमने ये भी सीखा कि जागरूकता, स्पष्ट सीमाएं, शांत विचार और आत्मसम्मान हमें हर प्रकार के मानसिक दबाव से सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, दूसरों को बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपनी सोच को मजबूत बनाना हमेशा हमारे हाथ में होता है। जब आप अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं, अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आसानी से आपके मन पर अधिकार नहीं कर सकता। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। अपने मन की रक्षा करेंगे, सोच समझकर निर्णय लेंगे और अपने जीवन की दिशा किसी दूसरे के हाथों में नहीं सौंपेंगे। यही इस पूरी प्रस्तुति का सबसे बड़ा संदेश है। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई भी आपको आपकी सच्चाई, आपके आत्मविश्वास और आपके उद्देश्य से भटका न सके। धन्यवाद। अगले प्रस्तुतिकरण में फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणादायक पुस्तक और जीवन बदल देने वाले नए विचारों के साथ।